देखिए यहाँ पर जो है एक तो सिटी गवर्नमेंट के कैमरास जो हैं वो लगे थे, मगर जाहिर है उनके जो लगाने का मकसद था वो जो इंस्टॉलेशन जो सिटी गवर्नमेंट ने ब्रिजेस और अंडरपासेस वगैरह बनाए थे कि उनको मॉनिटर करने के लिए लगाए गए थे उस वक्त, ताकि उसमें कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज ना हो जाए और उसमें उसको जरा मॉनिटर किया जाए। वो सिक्योरिटी के हवाले से नहीं लगे थे। उसके अलावा जो ट्रैफिक के कैमरास 200 कैमरास हैं वो भी ट्रैफिक के हवाले से लगे थे। जाहिर है उससे हमें मदद तो जरूर मिलती रही है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, जो जिस तरह की ये वाकयात हुए हैं बड़े बड़े, उसमें कहीं ना कहीं हमें मदद मिली है, मगर ये है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से नहीं लगे थे। 100 के करीब कैमरास जो हैं वो हमारे जो रेड जोन में हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वहाँ पर हमारे डीआईजी साउथ जो हैं वो उनके दफ्तर से, वहाँ का कंट्रोल रूम है, वहाँ से वो मॉनिटर हो रहे हैं। तो जाहिर है उससे हमें मदद तो जरूर मिली है। जी हाँ। अच्छा शरफुद्दीन मेमन साहब, सिर्फ एक आदमी का नाम बता दीजिए, किसी एक का जिसे गिरफ्तार किया गया उन कैमरों की मदद से। देखिए अब इस तरह तो ऑफ हैंड तो मैं किसी क्रिमिनल का नाम नहीं बता सकता। आपने बताया ना कि 100 कैमरे लगे हैं, कोई तो फायदा होता होगा यकीनन। तो फायदा जरूर होता है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि उससे मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो ज़ाहिर बेहतर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज़ जो रेड जोन तो वैसे ही आपको पता है कि हाई अलर्ट पे होता है हमेशा, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर ये कैमरास भी जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो ज़ाहिर है इन इलाकों में वैसे भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम होती हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके और उस पर एक्शन जो है ज़रूर होते होंगे, मगर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो क्राइम जो है वो हो रहा हो। मसला यहाँ पर यह है कि कराची की जो पूरा जो इलाका है जहाँ पर ज़ाहिर है हमारी जो पुलिस जो है वो जो लिमिटेड है 33-32 हज़ार की नफरी है, वो उसको कोशिश करती है कंट्रोल करने की, और फिर वो 24 घंटे उनकी ड्यूटियां हैं। फिर उसके बाद अगर कोई वीआईपी मूवमेंट है तो वो फिर वहाँ पर उस पर भी इंगेज होती हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की टीमें भी मौजूद हैं। तो जाहिर है ये जो कराची का जो निज़ाम है, अब जो ये कमांड एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो दूसरा पूरा इलाका है, ये रेड जोन के अलावा जो दूसरा इलाका है जहाँ पर हर किस्म का क्राइम हो रहा है, जहाँ पर आपकी स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा है, आपकी गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं, वहाँ पर कभी कभार टारगेट किलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो जाहिर है ये कैमरा जो अब जो इंस्टॉल हुए हैं जिनका मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, तो इससे जो है हमें इनको आइडेंटिफाई करना और पुलिस को रिस्पॉन्ड करना, और जाहिर है इसमें गिरफ्तारियां पेश आएंगी तो वो सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन मेमन साहब हमसे बात करने का, और बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करने का। मुशीर वज़ारत दाखिला सिंध शरफुद्दीन मेमन का ये कहना है कि रेड जोन में 100 के करीब कैमरे पहले ही लगाए गए हैं और जिससे क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, और एक बड़ी खबर है इस हवाले से कि कराची पुलिस के मुताबिक शहर कायद में रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 1052 अफराद कत्ल हुए। 1052 अफराद कत्ल हुए। आदाद शुमार के मुताबिक टारगेट किलिंग में 335 अफराद मारे गए, जबकि डकैती की वारदातों के दौरान 35 अफराद हलाक हुए। जाती दुश्मनी के नतीजे में 659 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि इस अरसे में 35 पुलिस अहलकार भी हलाक हुए। कराची पुलिस ने 6 माह के अरसे में 88 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए। भत्ताखोरी के 66 केसेस में से 44 हल कर लिए गए और 90 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि कराची पुलिस के मुताबिक शहर कायद में रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 1052 अफराद कत्ल हुए। अदाद शुमार के मुताबिक टारगेट किलिंग में 335 अफराद मारे गए, जबकि डकैती की वारदातों के दौरान 35 अफराद हलाक हुए। जाती दुश्मनी के नतीजे में 659 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि इस अरसे में 35 पुलिस अहलकार भी हलाक हुए। कराची पुलिस ने 6 माह के अरसे में 88 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए। भत्ताखोरी के 66 केसेस में से 44 हल कर लिए गए और 90 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। शामिल करेंगे मजीद खबरें और कुछ बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बर्फी का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया।
हिदायतकार अनुराग बासु की इस फिल्म में रणबीर का किरदार एक गूंगे बहरे नौजवान का है, लेकिन इन तमाम माजूरियों के बावजूद इसे अपनी जिंदगी से खुश नजर आने वाले शख्स के रूप में पेश किया गया है। इस फिल्म में रणबीर के साथ प्रियंका चोपड़ा मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जिनका किरदार एक जहनी माजूर लड़की के गिर्द घूमता है। मुनफरिद मौजू और कहानी पर बनने वाली ये फिल्म एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है। जिसमें अनुराग बासु ने माजूर अफराद की जिंदगियों को एक मुस्बत पहलू के साथ पेश करने की कोशिश की है, जो अपनी माजूरियों को पसे पुश डालते हुए दूसरों को खुश करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। अब देखना ये है कि अनजाना अनजानी की ये जोड़ी किस तरह दोबारा बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाती है, जिसे इस साल 14 सितंबर को आम नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं नशे के बारे में। वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि लड़कियों को हो गया है फेसबुक का नशा। जी हाँ, नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन की एक तहकीक के मुताबिक खवातीन फेसबुक को मर्दों से ज्यादा इस्तेमाल करने का रुझान रखती हैं और फेसबुक के इस्तेमाल की नशे की तरह आदी हो जाती हैं। तहकीककारों ने इस तहकीक को फेसबुक एडिक्शन का नाम दिया है। तहकीक में 423 तालिब इल्मों को शामिल किया गया। तहकीक के मुताबिक ज्यादा उम्र के अफराद की निस्बत नौजवान फेसबुक की तरफ ज्यादा माइल है। इसके अलावा फेसबुक को कसरत से इस्तेमाल करने वालों में समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी दबाव पाया गया है। इसकी बुनियादी वजह लोगों से बराह रास्त गुफ्तगू या तबादला ख्याल के बजाय वेबसाइट के जरिए अपने ख्यालात का तबादला करना है।